अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व अहलि बैतिहि व औलियाए उम्मतिहि व उलमाए हक़ अहले सुन्नतिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस्समीउल बसीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद शरीफ व सलातो व सलाम आज रात निज़ारे हमारी है, आज रात निज़ारे हमारी है, इस रात दिया क्या बाताने। रात निज़ारे हमारी है, इस रात दिया क्या बाताने। ये रात मिला पावारी है, आज मिल रहे दो साताने। आज रात निज़ारे हमारी है, इस रात दिया क्या बाताने। आज तारे सारे रुक जाना, आज तारे सारे रुक जाना, रफ्तार भी वक़्त दी मुक जाना। आज होड़ियां अरशा फरशा ते अलवार दिया बरसाताने। आज होड़ियां अरशा फरशा ते अलवार दिया बरसाताने। आज रात निज़ारे हमारी है, इस रात दिया क्या बाताने। आज रात निज़ारे हमारी है, इस रात दिया क्या बाताने। अगे भी उड़ते परदासी रब पाक दरूद मोहम्मद दे। अगे भी उड़ते परदासी रब पाक दरूद मोहम्मद दे। रब को बुला के पढ़े आज, रब को बुला के पढ़े आज, महबूब ते सलवाताए। आज रात निज़ारे हमारी है, इस रात दिया क्या बाताने। जो यार ने मंग दिया जाना है, जो यार ने मंग दिया जाना है, रब
नौजवान साथियों, अल्लाह करीम जल्ल शानू दी हम्दो सना तो बाद इमामुल अंबिया सैयदुल अंबिया वदुहा दे मुखड़े वाले वल्लैल दियां प्यारियां सोहणियां जुल्फां वाले अहमद मुश्तबा हजरत मुहम्मद मुस्तफा आका दी खिदमत दे अंदर हदिया दरूद व सलाम दा नजराना पेश करन तो बाद अल्लाह करीम दा जितना भी शुक्र अदा करिए काम है। रब ताला ने एक जिंदगी की नेमत अता फरमाई, इसके अंदर इतना इजाफा फरमाया। एक और जुम्मा पढ़ एक और साल तो बाद अज मेराज शरीफ की रात सन इकट्ठिया होके बहन का मौका मिल गया। दुआए अल्लाह ताला इस बहना अल्लाह के घर में अल्लाह करीम कबूलो मकबूल फरमाए। मेराज शरीफ साढ़े बाज बंदे ने वो जिस वक्त मैं बड़ी मरतबा के मुहर्रम आवे तो जिवें बरसात आवे ना कुछ कीड़े मकोड़े जै निकल आते वो शुरू हो जाते हैं। दो शहजादियां दी जंग सी इंज सी इंज सी इंज सी। मिलाद शरीफ आवे कुछ कौमां ने शुरू मिलाद है कि नहीं लिखे हुए कि नहीं शुरू हो जाएंगे। इस तरह के महीना शोबान शरीफ का है वो आएगा। शबरात है ही कोई ना इन्हें कोलों लाए इस तरह मिराज आ जाए। वो मिराज ही रूहानी होया जिस्मानी नहीं होया। यानी कि इस तरह दियां सारियां कौमां जदों दिन तिहाड़ आना है पंजाबी च कहना दिन तिहाड़ आना उदों उन्होंने कोई ना कोई शोश छड़ दिता। तो समझदार लोग बैठे हो, मैं तुहानू गल समझाना जो तुहानू समझ आ जाए। मतलब मैं या कारी साहब ने या सरमद लियाकत अली या होर बंदे वो इत्थे हुण साडा कहंदा है या मैं तुहानू सुना रहा यार राती इस तरह होया है मेरी अख लगी जनाब, मैं राती सुता ते मैं ख्वाब जनाब अमेरिका चला गया। उतो जनाब मैं हटिया मैं इंग्लैंड चला गया। वापसी ते मेरा दिल कीता है भाई यार क्यों ना मदीना शरीफ भी जाऊं। मदीना शरीफ हाजरी के बाद मेरा दिल कीता यार क्यों ना आ ते गए अरब दे विच मक्के भी हाजरी दे लीजिए। मक्का शरीफ हाजरी दे के मैं इत्थे आया। इन्ने तक सवेर जनाब चौधरी मोहम्मद इलियास ने अजान पढ़ दी। मेरी आंख खुल गई। हाँ जी दसो का कोई इतराज वाली गल बोलो सही है। ख्वाब है ना, ख्वाब के बंदा किधर भी चला गया इतराज तो नहीं ही नहीं क्योंकि ख्वाब क्या है। मक्के दे काफरां दा भी इतराज यही सी ना जे ख्वाब होंदा ते माद अल्लाह तो की कहंदे सन। माद अल्लाह वो तो की कहंदे सन जी ए जी नजूमी है कहां ने अल्लाह माफ फरमाए तौबा वो पता की कुछ कहंदे सन। उन्हें कहना सी जी माद अल्लाह भाई अगे भी जी मुहम्मद करीम गल्लां बनाउंदा है माद अल्लाह ते हुण भी ने गल बना ली ख्वाब वाली। रौला ते पी उदों इस गल दा सी कि सरकार ने फरमाया मैं जिस्म नाल गया, मैं जिस्म दे नाल गया। अज भी रौला ही है। वो एक ना असी जो सब स्टूडेंट कहना सा पा न पढ़ी तो वक्त में पढ़ी 14 सदियां गुजर गई। बड़े बड़े बुजुर्ग बड़े बड़े उलमा बड़े बड़े जनाब मुहद्दिस मुफस्सर आए। एक नवा फितना उठा सारे नौजवान बड़ा सोना है मोहम्मद अली जैलवी। हाँ जी वो जैलवी जी असीं कहने जी अगो रब नूं पता है कि लेकिन काम तो जैलवी वाले ही है। साडे नौजवान ओ जी वेखो जी ओ यार मैंने ये दसो दादा साहब नूं हदीस की समझ कोई नहीं। बोलो सही यार गौसे पाक नूं कोई नहीं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी कोई नहीं। बड़े बड़े मुफस्सर गुजरे जनाब तफसीरां दे बादशाह गुजरे। जलालुद्दीन सयूती ने बंदा जी नूं 72 वारी जागदे ज़ियारत होई। वो लांघी इंसान कहता है वो भी झूठा ओ गौसे पाक दी गल माद अल्लाह वो भी झूठा। मुंडे साडे के वेखा जी हदीस पे पढ़दा जे भाई जी ये गल होंदी ना
तो वो मैं कितनी बार यार कोई बने ना महल्लेदारी साढ़े कोई बंदा कही यार यही होया तो मैं कहना उन्होंने लांतियों तुहाडे सजदा कर लवे आ शैतान ना तो रौला ही मुक जावे आ ये दो ग्रुप बना नहीं ना हक को बातल दे जी वो सजदा कर लेंदा दो ग्रुप बनदे ही ना उन्हें भी एक दलील दी सी ना दलील होती भी यही सी गल ये है कि दलीलों की गल होवे रब की रबूबियत का इनकार उन्हें भी कोई नहीं कीते उन्हें आके मैं रब नहीं मानता बोलो सही यार उन्हें रब की रबूबियत का इनकार नहीं किया सिमत बैतुल मामूर का इनकार भी नहीं किया कि या अल्लाह तेरा घर सीधा नहीं बनया सीधा करके बनाइए रौला उथे भी नबी की इज्जत और शान का हुण कदी जनाब सहाबा के खिलाफ बकवास कर लै जाता कदी अहले बैत के खिलाफ कदी अंबिया के खिलाफ फिर जनाब साडी नौजवान नस्ल नूं ओह जी किताबां लिखी है जी ओ भाई मैंने ये दसो इतने इतने बुजुर्ग ने उन्होंने किसी नहीं समझ आई किसी ने कुरान की समझ नहीं आई किसी ने हदीस की समझ नहीं आई एको बंदा रह गया ना जिन्होंने समझ पी आती है बाकी तो किसी ना कुरान समझ आया ना हदीस समझ आई बल्कि कारी साहब मौजूद बैठे इन्हें ही वाकया सुनाया वो जड़े अज पिछो चलता रहे मैं तो वेखे नहीं ना मेरे को टाइम होंदा अर्तकुल कासी उहदे विच किरदार सी मुहम्मद मुहय्यद्दीन इब्न अल अरबी उहदे बाबा जी एक विखाउंदे सर मैं तो वेखे नहीं जिस तरह सुनिया हुण उन्हां दे बारे मशहूर है कि उन्हां जिसे कुरान पाक की तफसीर लिखी ना तो सूरत यूसुफ इस मकाम पे पहुंचे कि यूसुफ ने केड़ा नजारा वेख्या सी यूसुफ नबी ने केड़ा नजारा वेख्या सी ते किसी ने क्या आ वेख्या किसी ने क्या सूरत याकूब वेखी किसी ने क्या रब दा जलाल वेख्या रब दा जमाल वेख्या रब दी मुख्तलिफ ने ना ते ओ पता है इब्ने अरबी की कहंदे ने मैं सोच के मैं सोच पिया आखिरकार मैं फैसला किया आ तो चौथे आसमान ते यूसुफ नबी उहदे कोल जाके पूछे हमने आ तो चौथे आसमान ते यूसुफ नबी है ते जाके पूछे हमने नजारा देखिया केड़ा ही ये भी बुजुर्ग गुजरे जिन्हां चौथा आसमान ही लगदा कहंदे आ तो चौथा आसमान है उथे जाके पूछे हमने जरा गौर करो तवज्जो करो तो ये मिराज शरीफ जो है अगर सिर्फ ख्वाब होता तो इनकार वाली गल ही बोलो बोलो ख्वाब मैं पहले तो मिसाल दी मैं तो कहा अकबर के कई बंदे सुना भी देते सच झूठे बकरी गल है राती जनाब बड़े नजारे वेखे जी हाँ जी कई बंदे ने मैं जी दाता साहब राती गया जी ख्वाब हाँ जी साढ़े समाने कई ने लम्हा कह देता मैं ख्वाब दाता साहब ने मेरी शक्ल ही मिली माफ फरमाई यार पता नहीं दुनिया जे एवडे जेडे है सन वो लांती बकवास करी जांदा है जेडे एवडे दावे करन वाले सन वो लांती बकवास करी जांदा एवडे ना ताले सुनो दा ताल्लुक ही नहीं है तो यार गल सुनो मिराज क्यों होया बहुत सारी हिकमतां ने इत्थे ने साडे फैसलाबाद दे सन बहुत बड़े बुजुर्ग सैयद इफ्तिखार हसन शाह ज़ैदी बड़े हिकमतां लिखियां लेकिन उन्हां दी हिकमत मैनूं बड़ी पसंद है कारी साहब मिराज क्यों होया वो कहते रहे कि मैं एक ध्याड़े ना बैठे ख्याल की दुनिया में सोच मतलब ख्याल नहीं हो जाए कहते ख्यालात की दुनिया में मैं कि साहिल पूछिया वो खुदा है उन्होंने क्या है मैं कहता कि ने दसिया उन्होंने कही मेरे पादरी हैं मैं ख्यालात की दुनिया में पादरी पूछिया खुदा में कही है मैं कहता कि ने उन्होंने कही पॉप ने पॉप दे कोल गया ख्यालात की दुनिया में मैं क्या खुदा है उन्होंने क्या है किने दसिया उन्होंने ईसा नबी दे कोल मैं गया ख्याल ईसा नबी खुदा है किने दसिया उन्होंने जिब्रील पैगाम लेके आंदा रहा रब ने मैंने मौजूदात दिते निशाना दित्तियां ने इस वके गल न चली जिब्रील तक गल रुक गई कहते मैं ख्यालात की दुनिया में चलदा चलदा मूसा नबी दे कोल गया कलीम रब है उन्होंने कहा है मैं क्या तुहानू किवें पता कि मैं तूर ते गल्लां करके आया इस वगे गल इत्थे ही रुक गई कहते मैं ख्यालात की दुनिया में ये
नहीं, लेकिन वो रब ही सी जिन्हें आतिश नमरूद च बचाया। जिबरील पैगाम लेके आंदा रहा, कहंदे ने गल इत्थे भी रुक गई, कहंदे ने मैं हर नबी को गया। शाह साहब कहंदे ने जनाब ईसा नबी दे कोल मैं गया, मूसा नबी दे कोल मैं गया, प्यारे हारून दे कोल मैं गया, प्यारे याह्या ज़करिया जनाब इलियास दे कोल मैं गया, प्यारे दाऊद सुलेमान दे कोल मैं गया, जनाब यूसुफ दे कोल मैं गया, जनाब याकूब दे कोल मैं गया, जनाब इस्माइल इसहाक दे कोल मैं गया, जनाब खलील कोल मैं गया, जनाब मैं हर नबी दे कोल जांदा रहा, नूह नबी दे कोल मैं गया, इदरीस दे कोल मैं गया, आदम दे कोल मैं गया। लेकिन गल मुकदी मुकदियां ने किसी आख्या मैं गल्लां कीतियां, किसी आख्या इब्राहिम पैगाम लेके आंदा है, किसी ने कोई दलील दी, कोई दलील दी, मेरा दिल मुतमईन होया, मैं तुरिया टूटा टूटा मदीना शरीफ चला गया। ख्यालात दी दुनिया ख्याल सोचदिया इंजो जाए कहंदे मैं मदीना शरीफ पहुंच गया, सामने गुंबद खजरा नजर आया, सामने गुंबद खजरा नजर आया, मैं गुंबद खजरा के करीब गया, हाथ जोड़ दरूद सलाम दा नजराना शुरू किया, सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद सल्ले अला शफीना सल्ले सरकार ने फरमाया गुलाम कुछ मैं तो सलाम मैं ख्यालात खड़ा मैं अपनी ओर गया, क्या सोनिया खुदा है, मेरे उम्मती खुदा है, मैं क्या सोनिया तन कि पता खुदा है। सरकार फरमाया गुलाम पता क्या ना हुए, मैं सरकार ने फरमाया गुलाम मैं वेखे आए, शाह साहब लिख दे लोगों मेरा इतना होया, मेरा इतना होया, रबी चाहता सी कायनात विच इको वे तेरा गवाही दे सके, मैं रब नूं वेखिया। हिकमतां बड़ियां ने मिलाद दियां, शाह साहब दी हिकमत कमाल दी कि रब चाहता सी कायनात विच इको वे, कायनात विच इको वे जिहड़ा इत्थे कह सके मैं रब नूं वेखिया, महबूबा रब दिया रब नूं वेखिया, किवें वेखिया। सरकार ने फरमाया लोगों मैं रब नूं सोहनी सूरत विच वेखिया, मैं रब नूं सोहनी सूरत विच वेखिया। आओ गौर करो, तवज्जो करो, सरकार की फरमा रहे मैं रब नूं सोहनी सूरत विच वेखिया। कोई होवे जेड़ा जनाब ये दावा कर सके मैं आ मेहरबानी बंदे उठ के अगे नो, मैं पता सी हुणे तक की बन जानी। अच्छा अगे आओ जी, सारे उठ के आओ, उठ के आओ जी। आज जो जवान बैठे जी उठ के आओ, अल्लाह खैर करे, आ जाओ पुत्र, नहीं कुछ कहते अदर वाली थोड़ी जगह ना हो यार, बंदे बाहर ना फिर परेशान होंगे। और करो तवज्जो करो, बात जुमा शरीफ चल रही थी, मैं क्या बयान करता सा, जिब्रील नाल ने सरकार सैर कर रहे, जदों उड़िया बुराक
जुमे वाले दिन में 4 आसमान बयान किए सन। पंजवां आसमान सरकार फरमाते ने मैं पंजवें आसमान पे पहुंच गया। जिब्रील ने दरवाजे पे दस्तक हुई। सरकार फरमाते ने अंदरों की आवाज आई, कौन? क्या जिब्रील? क्या तेरे नाल कौन? क्या मोहम्मद करीम है? क्या तू इन्होंने लैन गया सा? हाँ मैं इन्होंने लैन गया सा। दरवाजा खुलिया। पंजवें आसमान का निगहबान उहदे थले 5 लाख कायदे। किन्ने जी? 5 लाख कायद फरिश्ता है। हर फरिश्ते उसके थले 5 लाख ने। आप तवज्जो करो, सरकार फरमाते ने एक रवायत के मुताबिक मैं जनाब किस जगह पे खलील बिन इब्राहिम खलीलुल्लाह मुलाकात हुई। दूसरी 7वां आसमान है। सरकार फरमाते ने मेरी मुलाकात हुई, मैं इधर सैर कीता। सरकार फरमाते ने मैं चलिया जिमा आसमान आयो। सरकार फरमाते ने जिमें आसमान जनाब इंज लगदा जिवें याकूत दा बने होया आसमान। सरकार फरमाते ने मैं एक फरिश्ता वेखिया, एक फरिश्ता वेखिया जनाब जिहदे थल्ले 6 लाख कायदे। हर कायद थल्ले 6 लाख फरिश्ता मौजूद है। सरकार फरमाते ने मैं थे फरिश्तियां कौमें दी हालत विच वेखिया, कौमें दी हालत विच वेखिया। मैं पूछया जिब्रील ये कौमां क्यों करदे ने? पंजवें आसमान ते सरकार फरमाते ने मैं तो सानू फरिश्ते वेखे जिवें तैयार नहीं गए। मैं पूछया जिब्रील ये तैयार की शक्ल विच क्यों ने? दर्द की सुनिया रब दी बारगाह विच दुआ करो अल्लाह करीम इबादत दी उम्मत को दे दे। मेरे नबी ने पूछया जिब्रील ए कदों दी तैयार होने? सुनिया जदों दे पैदा होए तैयार विच बैठे होए। तेरे ते मेरे नबी ने दुआ मंगी, रब ने तैयार भी दे दिता। जिवें आसमान पे नबी ने कौमें ने वेखे जिब्रील एक मैंने सुनिया दुआ मंगो ये भी थोड़ी उम्मत को मिल जाए। मेरे नबी ने पूछा कदों दे ने? सुनिया कदों दे पैदा होए ने? सरकार फरमाते मैं जनाब सैर करता रहा, मैं सैर करता रहा। सरकार फरमाते थे मैं एक फरिश्ता देखा बड़ा रोबदार है, बड़ा दबदबे वाला, 7 ज़मीना 7 आसमान उहदे बराबर ने। फरिश्ता एक के 7 ज़मीनां 7 आसमानां दे बराबर एक फरिश्ता। सरकार फरमाते ने उहदे सामने इंज लगदा है जिवें चीज दी कोई नहीं। उहदे एक हाथ दे अंदर अग दा दरिया है, अग दा दरिया गुजरदा पिया है। फरिश्ते जनाब लोहे दे नाल स्याह लोया अग नाल जो लाल होंदा लाल लोया लेके सिर झुका के खड़े रहे। मैं पूछिया वो जनाब जे फरिश्ते लोहे दे जनाब गुरज ने अग दे नक्कां विचों मुंह विचों अग पे निकलनी है। मैं पूछिया जिब्रील ए कौन है जिन्हें 7 ज़मीनां आसमान हाथों में ले होए ने? अर्ज़ कीती वदोहा दे चेहरे वाले आओ, वल्ले दियां ज़ुल्फां वाले आओ, मादाग दियां डोरियां वाले आओ। सोनिया इहो मालिक फरिश्ता है जेड़ा 2 लाख दा नौजवान, इहो मालिक फरिश्ता है जिदा सारा निजाम 2 लाख दा जिदे हाथ विच है। गौर करो, तवज्जो करो, कैसा मंजर होगा, किस तरह का निजाम होगा। सरकार इरशाद फरमाते हैं मेरी मुलाकात एक रवायत के मुताबिक 6वें आसमान ते मूसा अलैहिस्सलाम नाल हुई, एक दे विच नूह अलैहिस्सलाम नाल हुई, इदरीस अलैहिस्सलाम नाल हुई। मुख्तलिफ रवायतां ने। सरकार फरमाते हैं मैं चलिया मैं 7वें आसमान पे पहुंच गया। सरकार फरमाते हैं मैं फरिश्ता वेख्या होता इंडा हाथे एक हाथ दे विच उन्हें 7 आसमान फड़े हुए।
अगे ना थोड़ी देर कबल कारी साहब लाइब्रेरी पिछली मैं कहता कारी साहब उन्हें कहा भाई रब दी बंदा ने बंदा पढ़ हैरान होता है। सरकार फरमाते ने मैं ऐसे फरिश्ते देखे इन्नी लंबाई है फरिश्तियां दी 1 लाख साल बंदा टोंदा रहे लाख साल उदी लंबाई नहीं मुकदी। सरकार फरमाते रहे मैं एडे फरिश्ते देखे 1 लाख साल दे। सरकार ने फरमाया मैं फरिश्ते देखे एडे लंबे कद 1,02,000 साल दी राह। जरा गौर करो रब ने कैसी मखलूक बनाई है साडी तो खुशकिस्मती है। सरकार में की आए ने सन दस गए सरकार फरमाते ने मैं बड़े बड़े नजारे वेखे मैं बड़े बड़े नजारे वेखे। सरकार फरमाते ने मैं वेख्या कुछ लोग ने जिन्हां दे ढिड वड्डे होए ने पेट वड्डे होए ने हत्थां विच हथकड़ियां ने अग दियां पैरां विच बेड़ियां ने गां विच तोक ने। सरकार फरमाया उठन लगदे ने उठिया नहीं जाता और डिग पैंदे ने। मैं पूछया जिबरील ये कौन लोग ने सोने सूद खाण वाले। सरकार इरशाद फरमायो मैं एक ऐसी कौम दे कोल गया जिन्हां नूं अग दियां छुरियां ने अग दियां छुरियां नाल कटिया जा रहा है। उन्हां दा काला ते गंदा खून निकलदा है खून दी बदबू आउंदी है। मैं पूछया जिबरील कौन ने सोहणिया ना हक कतल करन वाले ना हक कतल करन वाले जवान बैठे हो। अल्लाह माफ फरमाए साढ़े कुछ जवान चोरी डकैती में जितना चंगे चले गए बंदा मारन तो बाज नहीं पे होते। ना हक कतल करोगे ना हक कतल करोगे सदा बड़ी बुरी है। इत्थे ते दुनिया की अदालत में बच जाएगा तेरे रिश्तेदार आ जाएंगे तेरा खानदान आ जाएगा तेरा कबीला आ जाएगा तेरी बिरादरी आ जाएगी। उत्थे आना किसे नहीं उत्थे बचाने वाला कोई नहीं आना उत्थे छुड़ाने वाला कोई नहीं आना। मेरे तेरे नबी ने इरशाद फरमाया मैं एक गुजरिया कुछ औरतां ने जिन्हां दे चेहरे काले जिन्हां दे रंग पैड़े अग दे लिबास पाए हुए ने। सरकार ने इरशाद फरमाया फरिश्ते नूं लोहे दे कसने जेड़े अग दे नाल तपे हुए ने फरिश्ते उन्हां नूं मार देवे ओ कुत्तियां तरह तोकदियां ने जिवें कुत्तियां बोलदियां ने ओ बोलदियां ने। मैं पूछया जिबरील ए औरतां कौन ने इन्हां नूं इतनी मार क्यों पै रही अग दा लिबास पाया होया है। जनाब इन्हां नूं फरिश्ते कन्हां नाल पै मारदे ने ए जनाब कुत्तियां दी तरह बोलदियां ने। अर्ज़ कीती वड्डा दे चेहरे वालिया ए उन्हां फरमान औरतां ने लिबास पाउंदियां सन पर चंगा नहीं जिसम नजर आता है। लिबास पाउंदियां रहियां ते बेहूदा बोलियां रहियां हर एक नाल बदतमीजी नाल बोलियां रहियां ना फरमान सन ओ मेरा जिसम मेरी मर्जी दे
मैं कौम दे कोलों गुजरिया मंजर सुनना फरिश्ते के हाथों में लठा ने लोहे की लठ होंदी आई अग दे नाल गर्म होई ओ जनाब 1 लाख दी 70,000 शाख है जिसे मार देने बंदा रेदे कर देंगे ने बंदा दोबारा जुड़ता है दोबारा मार देंगे ने फिर रेदा हो जाता है फिर जनाब जुड़ता है फिर मार देने मैं पूछया जिबरील एक कौन लोग ने सोनिया मुनाफिक कौन जी मुनाफिक लोग मुंह ते नहीं करनी कंध पीछे इंज नहीं मैं गल करनी सी पर मैं चुप रहा मुनाफिक लोग सरकार इरशाद फरमाते ने मैं तो कौम दे कोलों गुजरिया अग चलदी है अग उन्होंने साड़ दी है साड़ के सुहा कर दी है दोबारा तरफ ताजा हो जाते ने अग फिर साड़ दी है फिर तरफ ताजा हो जाते ने मैं पूछया जिबरील ए कौन ने सोनिया मापिया टंगी देने वाले मापिया धक्के मारने वाले मापिया दुख देने वाले बुढ़ापे भी चले जान मेरे तेरे नबी ने फरमाया कहो उफ ना करना इन्हां के बोलना ना मेरे तेरे नबी ने फरमाया इन्हां दा हया करना पता उस टाइम लगेगा जब ये मौजूद ना होए पता उस टाइम लगेगा जब तू आवाज मारी तेना को आवाज का जवाब देने वाला कोई ना होया आज ते मौजा कर रही है मियां साहब फरमाते ने सदा ना बागी ए बुलबुल बोल ते सदा ना बागी ए बहार ला सदा ना बापे ए हुस्न जवानी और सरकार फरमाते ने मैं चलिया मैं फरिश्ते नूं कुर्सी ते बैठिया वेखिया कुर्सी ते बैठिया 70 सिर ने उस फरिश्ते दे किन्ने जी 70 सिर ने 70,000 पर रखदा है वो फरिश्ता एक पर खोले मशरक तो मगरब तक सारी जमीन घेरे विच रह लवे उदे कोल जनाब फरिश्तियां दी जमात है एक फरिश्ते दी लंबाई 1,02,000 साल दी राह है उन्हां दे कोल लठा ने लोहे दियां गरम कीतियां होईयां मारदे ने चीखदा है बंदा पर चीखा मारा नहीं देंदे फिर मारदे ने मैं पूछया जिबरील ए कौन है सोनिया तकबर करने वाले मैं मेरे तो बगैर कुछ नहीं होना ओए मैंने तुसी जानते नहीं मैं कौन हूं अपने आप को तकबर के खरूर विच रहने वाले मुसलमानों गौर करो तवज्जो करो सरकार ने इरशाद फरमाया मैं बड़े कमालात बड़े अजीब मंजर वेखे 7वां आसमान 7 लाख कायद उस फरिश्ते दे थले हर एक जगह जनाब सत सरकार फरमाते हैं मैं चलता गया बैतुल मामूर आया थले बैतुल्लाह उत्ते बैतुल मामूर की सूरज यकूत दे नाल बने होया 70 ज़बूरत दे दरवाजे ने सूरज सोने दा मिंबर बिछे होया चांदी दा मीनार जदों ये मकान बनया जदों ये घर बनया हर रोज 70,000 नूरी फरिश्ता अरश दे थले दरिया नूर विच नहांदा है
हाँ जिब्रील सोनिया मेहरबानी करो इन्हां फरिश्तियां नूं ही पढ़ावो। सरकार इरशाद फरमाउंदे ने मैं नमाज पढ़ाई फरिश्तियां नूं, मैं उन्हां दी जमात वेखी, मैं उन्हां दा पैना वेखिया। जिब्रील बड़े सोहने लगदे ने, ये सारे इकट्ठे होके रब दी हम्दो सना करदे ने। जिब्रील ने अर्ज कीती सोहणिया रब दी बारगाह विच दुआ करो, रब जमीयत तुहानू भी दे दे। सरकार फरमांदे ने मैं दुआ कीती, जुम्मे दा दिन मिलिया, जुम्मे दा दिन मिलिया, इकट्ठे होके इबादत करो। जिसवे अज भी जुम्मे दा दिन आउंदा है, जिब्रील अज़ान पढ़दा है बैतुल मामूर विच, इसराफील खुतबा देंदा है, मिकाईल जमात करवांदा है, बाकी फरिश्ते पीछे खड़े होंदे ने। जुम्मा मुक जाए जिब्रील हाथ चुके आंदे ने मौला जेड़ी मैं अज़ान पढ़ी तेरे महबूब दी उम्मत है, जिस भी अज अज़ान पढ़ी है मैं सवाब देना। मिकाईल भी ने दुआ, इसराफील भी ने दुआ, मिकाईल या अल्लाह तेरा जेड़ा इमाम बनया है मैं सवाब पेश करदा। बाकी सारे फरिश्ते जेड़े पीछे खड़े होंदे ने हाथ चुके आंदे ने मौला असा जुम्मे दी नमाज पढ़ी है, अज जेड़े भी तेरे महबूब दी उम्मती जुम्मा पढ़िया सी सवाब देने आ। उसके बावजूद असी जुम्मा पढ़न नहीं आने आ बिरादरी मुंह बखाउण वास्ते। बंदे इज ना कह यार जुम्मा ने ना पढ़िया है, हालांकि कोई मामूली चीज तो नहीं ना। फरिश्ते तुहाडे वास्ते दुआवां पे करदे ने, फरिश्ते तुहाडे वास्ते दुआवां पे करदे ने। सरकार ने इरशाद फरमाया मैं सूरज वेखिया, ठीक है। सरकार इरशाद फरमांदे ने मैं बड़े बड़े मकाम वेखे, फरिश्तियां दी मेरे नबी ने इमामत फरमाई, नबियां दी इमामत फरमाई। मैं पहले गुजारिश की थी ना इब्तिदा दे विच कि झगड़ा सिर्फ जिस्मानी मेराज दा इंशाअल्लाह, क्योंकि अगर मैं हुण शुरू करांगा ना टाइम बिल्कुल थोड़ा जिहा रह गया, मैं बयान खत्म भी करना है इंशाअल्लाह। जुम्मे वाले दिन मेरी कोशिश होगी कि सिर्फ सिदरा और सिदरा तो के ला मकान बयान करा, फिर वो वक्त होएगा फिर इंशाअल्लाह बयान सिदरा सिदरा है कि सिदरा दा मकाम की है, फिर इंशाअल्लाह अगे चलांगे, कोशिश करांगे। इसलिए दोस्तों मिराज शरीफ सिर्फ सुन रहे ना, एक कह देना जिला हो गया महफिल हो गई, सरकार गए ने सारी बख्शिश हो गई, ये इतना काफी नहीं। मेरे नबी ने हर एक एक जुर्म की भी सजा दसी। अगर शराब पीवेगा आप तेरे ते हद लागू होएगी, अगर ज़ना करेगा तेरे ऊपर आ हद लागू होएगी, अगर इंज करेगा इंज होएगा, ते अगर चंगे रस्ते ते चलेगा फिर मौजा ही मौजा, फिर मौजा ही मौजा होंगियां। सरकार ने इरशाद फरमाया कि जनाब जिन्हें भी अपना मुहब्बत दे नाल इस्लाम के ऊपर कोई चलन वाला तो होवे, इस्लाम के ऊपर चलन वाला ते कोई होवे, रस्ते सीधे ते कोई चलन वाला ते होवे, फिर इंसान नूं कोई परेशानी नहीं आती। अगर आवे भी सही वो सबर करे तो फिर बहुत सारे सिले भी मिलते हैं। बाकी जो मिराज शरीफ है ना, यकीन करो बंदा ज्यों ज्यों पढ़ना शुरू करे ना, ज्यों ज्यों पढ़ता जाए कि यार बंदा सोच पै जाता रब ने इतना निजाम कितने रखे हुए, रब ने इन्ना निजाम कितने रखे हुए है, ये किवें हो किवें सकता है? क्यों जिस अकल ही जवाब दे जाए तो फिर जिसे इतनी समझ नहीं आती। कई बंदे ने साडे ओ जी नहीं जी इंज नहीं इंज, हे मेरा आज सिराज मोहब्बत दा जाने जान वाला की पता मेरा। हजरत उस्मान गनी कहते हैं जिस रात आई ना तो मेरी अख खुली ना, मैं वेख्या जमीन तो आसमान तक नूर ही नूर है। मैं डर गया, मैं क़यामत आ गई रौला पाने। गायब जवाल है फाम दे पुत्र चुप कर जा, बोली ना
बोली जा क़यामत नहीं आई मुहिब महबूब नूं मिलन लगा मुहिब महबूब नूं मिलन लगा चुप कर जाओ बोली जाओ अज जनाब आवाज ना तेरी आवे हजरत उस्मान गनी कहते ने मेरे ऊपर नींद तारी आई इतनी नींद तारी आई मैं फिर सवेर तक पता ही ना लगाओ की हो रहा है की हो रहा की नहीं जरा गौर करो। फिर मैं थोड़ा जो तो बयान करके फिर इंशाल्लाह बयान खत्म कर दें। मैं पहले क्या इंशाल्लाह किन चलेंगे लेकिन थोड़ा सुनो जो सरकार मिराज को वापस आ गए ना मैं पहले क्या मिराज उस्मानी ने उदा काफर ने सवाल किया उन्हें बैतुल मुकद्दस के बारे सवाल किए उधर खिड़कियां किन्ने ने उधर बूहे किन्ने ने सरकार ने जवाब दिते। फिर उन्हें एक सवाल किया तवज्जो उन्हें कहा साडा एक काफिला है उसे रात पे आंदा है वेखे जे सरकार ने फरमाया फला मकाम ते मैं वेखा ऐने दिन बाद मक्के आ जाएगा। उन्हें क्या नहीं सरकार ने अगली गल इरशाद फरमाई सरकार ने फरमाया जो बुराक न गया ना एक ऊठ उन्हां दा डर गया एक ऊठ उन्हां दा बुराक नूं वेख के डर गया जिसे काफिला मुड़ के आया उन्हें पूछा उन्हें कहा जी बिल्कुल इकरार साडा ऊंट डरे लेकिन उसके बावजूद बल्कि सरकार ना बयान फरमा रहे सन साडे उस्ताद बयान करते सन वो तो बड़ा प्यारा वाकया बयान लंबा चौड़ा सुनाते सन। मैं तो मुख्तसर जो सुनावा कि एक यहूदी सी यहूदी उन्हें कहा भाई ला हो सकता एक रात हाँ जी बंदा जावे फिर आवे हो नहीं सकता। अच्छा वो बाबा ना बदजुबानी जी करके तो चले बाहर ना बंदा आवाज पे हमारे मच्छी ले लो मच्छी ले लो मच्छी ले उन्हें एक रुपया दिता मच्छी ले ली मच्छी लैके ना ते घर जाके बीवी अपनी कहता मैं इनू पका ते मैं नहा के आया मैं नहा के आया वो जाके ना टोआ जहा सी तालाब लै लो टोआ जहा ला लो उहदे च उन्हें मारी डुबी वो जब बाहर निकले तो मरद तो जनानी बन गए मरद तो जनानी बन गए अगो एक मरद और खड़ा सी वो एक दूजे ने वेख्या उन्हें क्या ब्याह करनी उन्हें क्या करना खैर वो ब्याह हो गया उन्हें 3 न्याणे जमे किने इकट्ठे भी नहीं बारी बारी हाँ दुनिया को इकट्ठा एक बारी काम नहीं बन गया बारी बारी हूँ साल का भी बकवा पाइए जी 3 साल का लग गया 3 न्याणे जमन तो बाद उन्हें अपने आप को पानी फिर महसूस किया उन्हें फिर डूबी मार ली बाहर निकले मरद बाहर निकले तो की मरद घर आया तो बुढ़ी अजे तक ना वो मच्छी छिले पई उन्हें क्या पकाई नू उन्हें क्या तुम ही तो जाना उन्हें कीता तुम ही तो जाना उन्हें कीता है उन्हें क्या तेरा बड़ा गर्क होवे मेरे जगह तेरे न्याणे समझ डरी तेरा जाना उन्हें की है टुरिया वे ना ते सरकार सरकार वे कैसे ते पर कहता जी मैं पता लग गया जी मिराज होया सरकार ने फरमाया 3 बच्चे जमण तो बाद वजह ये है ये रब ने कुछ बल्कि हुण भी ना मेरी लाइब्रेरी पई किताब हुण भी पई गड्डी में हो गई या लाइब्रेरी हो लेकिन देवबंद मसला 100 साल पहले लिखी कारी साहब को भी है राम ये सरकार ने तो यार मकाम बढ़ा ला वो लिखता है जुनैद बगदादी का एक मुरीद सी किदा जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह दा मुरीद उन्हें ना बाहर ना निकलिया आस्थाने तो बाहर तक दरिया पे चलता सी दजला या फरात है इन्ना जो है या दजला या फरात इन्ना दरिया में एक दरिया उन्हें ना दरिया में मारी टुब्बी ना आने लगा आ जिहड़ा साडा खिता इहनूं हिंदुस्तान कहते हैं इत्थों आके बाहर निकले इत्थों आके बाहर निकलिया तो एक औरत नजर आई एक दूजे ने वेख्या ब्याह किया ब्याह करने तो बाद उन्होंने बच्चा जमिया बच्चा जवान हो गया बच्चा जवान हो गया देवबंदी पे लिख दे जे हुण वखरी गल है ना मन तो उन्होंने अपनी मौज की गल है आहो कह कां चिट्टा तो चिट्टा ही है हुण ना मन वखरी गल हुण सुनना बच्चा जवान हो गया उन्हें फिर अपने आप को पानी महसूस किया उन्हें दोबारा टुब्बी कट मारी टुब्बी मारी तो जिथों दरिया टुब्बी मारी सी ना
उथों जा निकलिया बाहर वेखदा है कि उहदे कपड़े मौजूद पे ने उन्हें कपड़े पाए दरगाह दे विच गया आस्थाने ते अगे जिहड़े पीर भाई सन ना मतलब लाल जोर दी नमाज टाइम वुजू करन लगे तो नहाउण लग गया अजे तक उसे नमाज दा वुजू करदे सन पे उसे नमाज दा वुजू लोकां नूं भाई जी रब दी हिकमतां दी नहीं समझ आउंदी हुण ओ बच्चा जम के बच्चा जवान हो गया फिर वापस गया जी ओ नमाज वही पढ़ी जांदे ओ नमाज वही पढ़ी जांदे मुसलमानों गौर करो ये मेराज सी राज मुहब्बतां दा जाने जान वाला या ले जान वाला ये समझ वाली गल नहीं है और रब दी शाना ने मैं हुण अगर इस पासे चल पावां ना वाकयात ओ मेरा मोहम्मद अली ते सुनाओ उन्हें कहा ये भी चिट्टा झूठ आ उन्होंने होर गल कोई नहीं मिलती साडे मान लोग ओ बुजुर्गों की तौहीन ओ साडियां दी पे करदा है गौस आजम गौस सकलैन दी ओ लांती तौहीन पे करदा है हजूर दाता अली हजवेरी दी ओ तौहीन पे करदा है यार औलिया अल्लाह दे सहाबा दी तौहीन अहले बैत दी पे करदा है उन्होंने की साडी नौजवान नस्ल सुनन लगी अच्छा मैं नहीं सी पता कि मुंडे कुंडे दसदे सन अजे तो मैं महीना डेढ़ 2 महीने हो गए मैं यूट्यूब दे नाल थोड़ा जिहा मैं भी इन्वॉल्व होया उदों तो फिर पता लगन लगा वो लांती आदमी की करी जांदा हां जी साडी नौजवान नस्ल ना सुनो ये जे बंदे मैं तो पहले क्या है यार 14 सदियों तो बाद कुरान उसे बंदे ने समझ आया हदीस उसे बंदे ने समझ आई जेड़ा जनाब औलिया अल्लाह दी गुस्ताखियों करी जांदा अहले बैत दी और बड़े बड़े उलमा ये नहीं कि सिर्फ अहले सुन्नत दे देवबंदियां दे अहले हदीसां दे सारे उन्होंने किया सामने आ कोई कमरा एक बंद है छोटा जिहा कमरा उहदे बैठे हो जो मर्जी पकी जा रहे सोशल मीडिया का दौर है एक वीडियो रिकॉर्ड आप मोबाइल के ऊपर हो रही करके छड़ दो किसी ने की पिटना जो मर्जी है मैं तो यही लगता है भाई तुम देखो ना उम्मत मुसलमान पिछे ध्यान मारो कदी जनाब ओ खलके कुरान वाला मसला चलिया खलके कुरान वाला इमाम अहमद बिन हंबल जै हस्तियां जनाब जिन्हें कोड़े मारे गए इमाम अहमद बिन हंबल जै बंदे कोड़े मारे गए सारी जिंदगी जेल च रखा गया खलके कुरान के मसले फिर दीन अकबरी आया इमाम मुजद्दद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह जै बंदा के खड़ा होया ये कोई फितने आज दे नहीं है फिर चलता चलता जनाब एक मिर्दा अगे साढ़े गाटे पे सी गुलाम अहमद कादियानी काना लांती जिसकी वजह तो अज भी खत्म नबूवत के ऊपर जाना देनियां पै रही मैं तो यही लगता है कोई और 6 महीने लगे अल्लाह करना है इस भी कोई ना कोई कट देना आहो लगता तो नहीं बयान पिछली तारीख पढ़िए जेड़ा भी आया इस दीन इस्लाम की तबाही फेरन लिए आया है इसलिए जितने नौजवान बैठे थोड़ा कोई यार सचा मिली तो वीडियो सेंड कर दो मना करो क्योंकि जेड़ा एक बंदा खुद ही हाँ जी हाँ जी बहुत सारिया ने जी तो वही मैं पे गुजारिश करदा उसका कोई दीन मजहब नहीं है कोई मजहब नहीं वजह यह है मेरी गल सुनो हदीस पाक या कुरान पाक दी कुछ आयात ऐसियां ने बंदे ना साडे एक लफ्जी तर्जमे लैके चल पाउंदे ने जिन्हें तक किसी बुजुर्गों के कदमां विच नहीं बैठोगे तो समझ नहीं आएगी साडे बंदे ने ओ जी मैं जी कुरान पढ़िया वो कुरान पाक जी कहा है ना जी कि बास जड़े ने वो गुमराह हो गए युदिल्लु बिही कसीरम व यहदी बिही कसीरा कुछ कुरान पढ़ के गुमराह हो गए कुछ कुरान पढ़ के हिदायत पा गए हुण कुरान पढ़ के बंदा किवें गुमराह हुंदा है देखो ना कुरान दे अपने लफ्ज ने ना कुछ कुरान पढ़ के गुमराह हो गए ते कुछ कुरान पढ़ के हिदायत पा गए हुण सोचो अल्लाह माफ फरमाए जे बंदा कुरान पढ़ के गुमराह एडे लांती होंदे जी कुरान भी पढ़िया गुमराह भी है फिर सरकार दी हदीस पाक सरकार ने इरशाद फरमाया वो मुस्लिम के अंदर 20 रवायतां ने 7 रवायतां बुखारी के अंदर ने और बाकी भी सियासत सारे विच हदीस पाक मौजूद है और एक लांती इंसान आया जिस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या है मोहम्मद इंसाफ करो ते एक रवायत खालिद बिन वलीद ने हज़रत उमर फारूक ने उन्हें कड्डी तलवार मन लगे धौन सोने आर्डर दो लाइए धौन सरकार ने फरमाया ना ना इन्हू गौर ना देखो इदी नस्ल चो लोग होंगे जेड़े मैं मुहम्मद दे बेअदब होंगे अगर इतना जे ओ बंदा इतना एक दीन नू समझने वाला होवे आ तुहाडे काफी जवान बैठे जिन्हें वेखे होगा मैं तो यकीन करो ना मुंह ना मत्था जे ना पाड़ो लत्ता ओ लांती दा बंदा मुंह वेखे बंदे दा मसा मकरू हो जांदा
साढ़े मैंने दोस्तों ने इतने आके कुछ सवाल भी किए ने ना कि जी वो जी इस तरह कह रहे हैं। मैं यार गल सुनो, कुरान का अपना फैसला है, कुरान पढ़ के गुमराह होते हैं। दसो मेरी गल नहीं, कारी साहब दी नहीं, किसी मुफ्ती मुहद्दिस दी नहीं, कुरान आबाद है। कुछ ने जो पढ़ के गुमराह हो गए, कुछ ने जो हिदायत पा गए। इसका मतलब की देवांगे? कुरान पढ़ के बंदा गुमराह होता है। जिन्हें अपनी मर्जी ना मतलब लैन लग पे गुमराह हो गए। एक दस ना आयत नंबर फलानी, हदीस नंबर फलानी, साडा ये नौजवान भज रहे जाके हदीस को ली आवे खड़ी हदीस लिखी पई। ओ खुदा दे बंदे जे इन हदीसां दी समझ आउण लगदी ना, कुरान दी आयतां दी समझ आउण लगदी ते अज 8-8 10-10 साल 20-20 साल साडे बुजुर्गां मदरसे दी चिटाइयां ते बैठ के गोडे रगड़े ने, फिर उन्हां दी लोड़ ही कोई नहीं सी जी। इन कुरान दे हदीस समझ आउण लग जांदा तो फिर जेडे 10-10 साल 20-20 साल जिन्हें उस्तादा ने लाए ने गोडे रगड़े ने, फिर उन्होंने रगड़न का कोई फायदा? बोलो सही यार। इस वास्ते ऐसे फितरे को बच्चों, सिर्फ सवाल जवाब इको है, जिस जेड़ी चीज और या अल्लाह की बेअदबी वाले पास कौन ले जाए? अहले बैत, असहाबा किराम, अंबिया किराम, खास करके इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेअदबी ले जाए, उस चीज को छड़ दो, उस चीज ना साडा कोई ताल्लुक नहीं। बस है सबक। अगर याद हो गया हुण ना टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि 9:30 में ऐलान किया, मिनट 3-4 ऊपर चलेगा। 9:30 में कैसे मैं बयान खत्म कर, लेकिन याद रखो और या अल्लाह साहबा अहले बैत नबी उन्हां दा मकाम बड़ा आला है या नहीं याद? मां प्यो दा बेअदब होवे दसो बख्शिया जाएगा? बस आ गल दी जे समझ आ गई ना तो सारे उन्हां दा मकाम ही बड़ा है ना भाई जी। वो तो अल्लाह दे नेक बंदे ने। मां प्यो खराबी हो सकती, गुनहगार हो सकता है, बदअमाल हो सकता है, बद किरदार हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद बेअदब दी कोई इबादत, कोई माफी, कोई गल कबूल ते जेड़ा फिर नबियां दा गुस्ताख है, फिर इमामुल अंबिया दा गुस्ताख होवे, फिर मैं दोना फिर उन्हों दा हार ही पैड़े। वखरी गल है फुल्लां दे नहीं होने, होने छितरां दे। हाँ जी, अल्लाह ताला अमल दी तौफीक अता फरमाए। दरूद व सलाम होएगा।